वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम राजस्थान में जिन भी उत्पादों को या वस्तुओं या कलाओं को जीआई टैग की श्रेणी में रखा गया है या फिर जीआई टैग मिला है उसकी हम बात करेंगे। अगस्त 2023 में 5 नई कलाओं को जीआई टैग दिया गया है और वो कौन कौन सी कलाएं उनकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या होता है जीआई टैग, सबसे पहले वो समझते हैं। तो जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? कि कोई ऐसा उत्पाद जो किसी निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न होता है और वहीं से पूरी जगह पर सप्लाई होता है बिकने के लिए, उसको उस भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टता लिए एक उत्पाद के रूप में समझा जाता है और उसको एक संकेत दे दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ की बहुत फेमस है। जैसे पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अभी भी उसको यूँ बोला जाता है कि वहाँ की चीज़, फलाने जगह की चीज़ बहुत फेमस है, वो लेके आना। तो वहाँ पर कुछ विशिष्ट चीज़ है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है या फिर वहाँ का वातावरण ऐसा है जहाँ पर वो उत्पन्न होता है और वहाँ और एक उसमें अलग, अगर कोई वस्तु, कोई खाने की चीज़ है उसमें अलग स्वाद आ जाता है। जैसे बीकानेरी भुजिया या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले। तो ये चीज़ें क्या है कि जो फेमस चीज़ें होती है, जैसे आगरे का पेठा। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पर क्या है कि एक विशिष्ट पहचान उस प्रोडक्ट को मिल जाती है, तो उसको भौगोलिक संकेतक दे दिया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता में और बढ़ोतरी हो। तो ऐसे उत्पाद जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है उनको ये पहचान दी जाती है और इस संकेत को प्राप्त करने के बाद उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन लोगों को मिलता है कि वो उत्पाद इतना अच्छा है और उसको एक पहचान भी मिलती है, तो कि भाई ये उत्पाद फलानी जगह का है और इसकी एक अलग पहचान उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे बीकानेरी भुजिया पूरे हर जगह उसकी सप्लाई होती है तो फेमस है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो ये जो है एक WTO या विश्व व्यापार संगठन की एक संस्था है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक संस्था है जिसका हिंदी में नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के बारे में समझौते के तहत ये जो है जीआई टैग देती है वर्ल्ड स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सी संस्था है? ट्रिप्स। किसके अंतर्गत है? WTO के अंतर्गत, विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक संस्था है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स ये सब देखती है कि जीआई टैग का विनिमय जो है वो कैसे करना है इस संस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर अपन राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वस्तुओं का पंजीकरण और सूचक अधिनियम 1999, तो वस्तुओं का सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया गया और ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इसके अनुसार ही जीआई टैग दिया जाता है। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये एक्ट है वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। अधिनियम लागू कब हुआ? सितंबर 2003 में लागू हुआ ये, और 2004 में सबसे पहला भारतीय उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग की जो चाय है, जहाँ दार्जिलिंग टी है, उसको पहला भारतीय उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया। अब जीआई टैग जो मान्य है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अगर किसी एक वस्तु को दे दिया तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। आगे बात करें, अगस्त 2023 में DIPP या फिर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक जो है व्यापार विभाग, उसमें चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान की 5 कलाओं को जीआई टैग दिया। तो अगस्त 2023 की न्यूज़ है, तो करंट का इम्पोर्टेंस है और ये एग्जामों में अक्सर पूछी भी जाएगी, तो इसको याद कर लेना। क्योंकि 5 जो अभी नए मिले हैं इनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि राजस्थान की 5 कलाओं को मिला है कि कहाँ जीआई रजिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। किसके अंतर्गत है? DIPP के अंतर्गत। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, तो उद्योग संवर्धन एंड आंतरिक व्यापार विभाग है और इसने जो है जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के 5 कलाओं को जीआई टैग दिया। तो पहली है नाथ द्वारा की पिछवाई कला। नाथ द्वारा की पिछवाई कला, जो मूर्तियाँ होती है उसके पीछे कुछ कलाएं की जाती है, वो है नाथ द्वारा की पिछवाई कला। और इसमें जो कृष्ण भगवान की लीलाएं वगैरह दर्शाई जाती है, कृष्ण राधा के चित्र इस तरह से। अभी इसका फोटो भी देखेंगे अगली स्लाइड में। जोधपुरी बंदेज काफ़ी फेमस है।
उदयपुर की कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी क्या, ये जो हथियार वगैरह होते हैं इनमें जो है एक कलाकारी की जाती है। जैसे तलवार है, उसका तलवार रखने का है या कटार रखने का है या फिर कोई आभूषण है, उन पर जो है एक एक अलग तरह का एक कढ़ाई का काम किया जाता है, उसे कोफ्तगिरी कहते हैं उदयपुर में। तो उदयपुर की कोफ्तगिरी फेमस है। बीकानेर की उस्ता कला फेमस है। उस्ता कला, ऊँट के जो ऊपर है एक कलाकारी की जाती है, जिससे उसमें कुछ डिजाइन बना दिया, भारत का लोगो बना दिया। तो बीकानेर में होती है उस्ता कला, ऊँट के ऊपर की जाती है। बीकानेर की कसीदाकारी भी बहुत फेमस है। तो 5 जो ये कलाएं हैं, नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, उदयपुर कोफ्तगिरी, बीकानेर उस्ता कला और बीकानेर की कसीदाकारी या फिर एम्ब्रॉयडरी जो है, इन 5 को जीआई टैग दिया गया अगस्त 2023 में। तो टोटल मिला के इन 5 को जीआई टैग राजस्थान में टोटल हो चुके हैं 21। तो 21 में ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी नए मिले हैं। तो पहले कितने थे? 16 थे, 16 अब 5 हो गए, तो टोटल 21 हो चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो ये है कसीदाकारी बीकानेर की। बीकानेर की कसीदाकारी इस तरह की है। उदयपुर में कोफ्तगिरी, जैसे ये तलवार कटारे हैं ना, इनके ऊपर क्या है कि डिज़ाइन बना दिया जाता है, ये डिज़ाइन बना दिया जाता है इनके ऊपर। पिछवाई कला और उस्ता कला बीकानेर में ऊँट के ऊपर की जाती है। बंदेज जो है जोधपुर की कपड़ों के ऊपर, जो मखमल का कपड़ा होता है उसमें क्या है कि कुछ कलाकारी की जाती है धागों से सिल के, तो वो बंदेज जो है वो जोधपुर की बहुत फेमस है। तो इस तरह से राजस्थान में टोटल कितने जीआई टैग हो चुके हैं? टोटल राजस्थान में जीआई टैग हो गए 21। तो इसमें अपन बात करें तो बगरू प्रिंट जयपुर की बहुत फेमस है, जयपुर को बगरू प्रिंट को दे दिया जा चुका है। बीकानेरी भुजिया की बात है अपन ने करी। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू पोट्री लोगों को भी जीआई टैग मिला है। कठपुतली राजस्थान की फेमस है और कठपुतली के लोगों को भी जो है वो मिला है जीआई टैग। कोटा डोरिया साड़ियाँ, जो कोटा डोरिया की साड़ियाँ बहुत फेमस है, विदेशों में सप्लाई होती है, कोटा की है, और कोटा डोरिया के लोगों को भी जीआई टैग मिला हुआ है। मकराना संगमरमर जो नागौर का है। मोलेला मिट्टी कला, नाथद्वारा राजसमंद और मोलेला मिट्टी कला का लोगो। तो ऐसे इस तरह इसको ध्यान रखो कि ब्लू पोट्री लोगो, कठपुतली कठपुतली लोगो, कोटा डोरिया लोगो, उसी तरह मोलेला मिट्टी कला और मोलेला मिट्टी कला लोगो। तो इस तरह से ये 8 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फुलकारी जो है राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों के सम्मिलित रूप से जीआई टैग मिला हुआ है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर, ठीक है। उसके बाद ये है थेवा कला, पोकरण पोट्री, सोजत की मेहंदी, सोजत पाली की मेहंदी, इसको भी 2021 में ही दिया गया था। तो सोजत पाली की मेहंदी को 2021 में दिया गया था सितंबर में। तो ये भी ध्यान अपन को रखना है। और आगे और देखें तो सोजत की मेहंदी के बाद जोधपुरी बंदेज को, कोफ्तगिरी को, उस्ता कला को, कसीदाकारी क्राफ्ट को और पिछवाई कला को, इनको अभी कहाँ पे दिया गया? अगस्त 2023 में इनको दिया गया। तो ये अपन को ध्यान रखना है। 5 तो ये इम्पोर्टेंट है ही सही। और सितंबर 2021 में सोजत की मेहंदी जो काफ़ी फेमस है पाली की, उसको भी दिया गया। तो ये कुल 21 भौगोलिक संकेतक थे, जीआई टैग थे, जिनकी अपन ने बात करी। तो इसको देख लेना एक बार अच्छे से कि कौन कौन से है। हालांकि प्रश्न इन 5 में से ही पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नई कला है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा और 5 दे देगा, बोलेगा कौन सी नई है। तो उस तरह से अपन को ये याद रखना है। तो धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।